Assalamualaikum everyone and welcome back. Do you know what's more miserable than my salary? My system crashing when my render was at 99% and file not saved. This is Architect Shariar I think it's high time we learn about crash landing. This is Architect Mahi, and you are watching us on another episode of Let's Talk. Architecture. So in our previous episode, we explored the idea of comparative learning with Sidra. आज की episode में we are gearing back towards our typical architecture setting to discuss 3D rendering. 3D render क्या है? 3D render is a digital image जो डिस्प्ले करता है एक एक्चुअल स्पेस को इन 3 डायमेंशन. आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में 3D रेंडर्स जो हैं वो बड़े ज़ोरों शोर से इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल. Why? Because they present a photorealistic illustration of a project to provide a very thorough and global understanding of that project to a certain audience. उससे क्या होता है कि जो 3D renders हैं they are commonly used as a marketing tool. बट मार्केटिंग टूल के साथ साथ 3D रेंडर्स जो है वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन टूल भी हैं बिकॉज दे प्रमोट प्रॉम्प्ट प्रोजेक्ट अप्रूवल्स एज वेल. सो आज टू फैसिलिटेट आवर डिस्कशन ऑन 3D rendering we have someone with us who is pro at producing good renders. Someone whose work is so popular that you see their work on almost every billboard, on every social media ad and architecture magazine. We have on our show the very talented Rabia Maqsood. Hi, thanks for having me. You're welcome. Thank you for coming. We were so excited to have you and we are happy that you finally made it. Right, so without wasting any time, let's just dig in the episode. Right, so Rabia, first of all, we would like you to introduce yourself and tell us about yourself, your journey so far. So मैंने basically जो अपनी schooling है वो लाहौर के स्कूल से की थी. मैट्रिक बेसिकली मैंने साइंस में किया था, बट आफ्टर मैट्रिक मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं साइंस के लिए हूँ ही नहीं, तो मैंने फाइन आर्ट्स में एडमिशन लिया. उसके बाद मैंने जब फाइन आर्ट्स के ड्यूरिंग फाइन आर्ट्स ही सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इंटीरियर डिज़ाइन को ही आगे फर्दर परसू करूँगी. तो मैंने 2020 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इंटीरियर डिज़ाइनिंग में LCW से, लाहौर से. उसके बाद मैंने 1 ईयर के लिए मैड्स आर्किटेक्ट, लाहौर की आर्किटेक्चरल फर्म है जहाँ मैंने जॉब की. ड्यूरिंग दिस जॉब ऑब्वियसली मैं अपना डिज़ाइनिंग फेज़ इंजॉय कर रही थी एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, बट मुझे था जिस तरह से अक्सर बच्चे डेवलप कर लेते हैं एक शौक के, अच्छा ये सॉफ्टवेयर नया सीख लिया है, हाँ ये कितना फैसिनेटिंग है, इसको लेके चलना चाहिए और सीखना चाहिए. आई जस्ट फील लाइक कि वो कहीं ना कहीं लैक कर गया उस जॉब में. तो मैंने आफ्टर 8 to 9 months अपनी उस चीज़ को इन लूप रखने के लिए मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी. कि मैंने कहा वो मुझे ज़्यादा इंजॉयबल लगता है. तो मैं जॉब भी कर रही थी बट खुद को अलाइव रखने के लिए और एंटरटेनमेंट के लिए मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी, स्पेसिफिकली 3D विजुअलाइजेशन. तो उसके दौरान ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई थिंक मुझे इस पर फोकस करके इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए. साथ साथ जब मैं इस पर अपने इस पर काम करी थी फ्रीलांसिंग पे, मैंने रैंडमली फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेज बना दिया राबियाज रेंडरिंग के नाम से. लेकिन उस पर जो मुझे एप्रिसिएशन रिसीव हुआ वो मैं खुद भी अमेज थी कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं. तो आफ्टर दैट मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी. मैंने कहा लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग और इसको कुछ बनाते हैं, इस पे कुछ काम करते हैं. आफ्टर 3 months मुझे एक और जॉब अपॉर्चुनिटी मिली जो 8 डॉट से थी, आलिया डॉट डिज़ाइन, कराची बेस्ड फॉर्म है. लेकिन मुझे क्योंकि मैंने उससे पहले डिसाइड किया था मैं जॉब नहीं करूँगी, जो भी करूँगी मैं अपना खुद का ऑन करूँगी. बट उनकी डिज़ाइन फिलॉसफी, मेरी विजुअलाइजेशन, जो मेरी डिज़ाइन आइडियोलॉजी उसके साथ बहुत ज़्यादा मर्ज ब्लेंड हुई. उस वजह से मुझे एक अंदर से आपको एज ए डिज़ाइनर भी एक फील आती है कि नहीं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी चाहिए, मे बी फॉर सम टाइम या जो भी. तो मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और मैंने उनसे बहुत कुछ, टेक्निकलिटी के लिए भी मैंने इतिहास से उनसे बहुत कुछ सीखा. और भी डिज़ाइन लैंग्वेजेस या और मुझे बेसिकली बहुत एक्सपोजर मिला दोनों साइड से. लेकिन साथ साथ मैं अपने भाई जो मेरा को फाउंडर है रुमान, उसको भी वो भी जॉब कर रहा था उस टाइम. तो मैंने उसको भी पिच करना स्टार्ट किया कि इस पे काम करते हैं, दोनों साथ मिलके काम करते हैं, जॉइंट वेंचर क्रिएट करते हैं.
सो लकीली ही अग्रीड, और हमने फिर उसके बाद जो है वो राबियाज रेंडरिंग ऑफिशियल स्टार्ट किया, उस पर वर्किंग, और रेस्ट सबके सामने है जो प्रोग्रेस चल रही है और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं। इससे पहले मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में इंटीरियर डिजाइन में बैचलर्स भी होता है। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट टाइम। नहीं हाँ, अब तो getting अब to बहुत know this. यूनिवर्सिटीज, जब मैंने डिसाइड किया था मैंने ये करना है, तब सिर्फ LCWU करवाता था ये बैचलर्स। अब तो बीकन हाउस भी करवा रहे हैं और Nice. सुपीरियर भी करवा रहे हैं, और एक दो और यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो उनके थर्ड बैच भी आई गेस कंप्लीट हो रहे हैं। Okay. ओके इस Is it तरह like a से। 3 or 4 years program? 4 years। 4 years. हाँ, बैचलर Suppose a डिग्री। bachelor degree, okay, ठीक है। राबिया, अभी अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले यू जस्ट मेंशन कि आपको A डॉट डिजाइन से ऑफर आई थी जी। एंड यू थॉट उनकी डिजाइन आइडियोलॉजी आपसे बहुत मिलती है। हाँ, व्हाट्स योर डिजाइन आइडियोलॉजी? सिंपल मिनिमल क्लीन लाइंस, chaotic डिजाइन्स, मतलब आई डोंट नो। नो फॉर यू। हाँ, उसमें मैं जेलिन ही नहीं होती, मैं इंजॉय नहीं कर, मुझे ऐसे लगता है जब मैं बैठी हूँ और मैं 2-3 दिन वो प्रोजेक्ट, हालांकि मैं करती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली जॉब है और हर तरह की जॉब आपको लेनी चाहिए, उस पर कमांड होनी चाहिए, लेकिन वो ये अच्छा ये करना है, अच्छा बस कर It लो। drains you. हाँ, ठीक तो वो मतलब तो राबिया, अभी ऑल नो के जो 3D रेंडर्स हैं वो बड़ा इंटीग्रल पार्ट है आर्किटेक्चर इंडस्ट्री का। अभी आपने कहा कि आपने और आपके भाई रोमान ने यू फाउंडेड दिस वेंचर टुगेदर एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। जब शुरू किया था व्हेन यू वर पिचिंग द आइडिया टू हिम, तो आप लोगों के माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या एम्स थे कि हमने एक मार्क बनाना है मार्केट में? एक्चुअली जब मैंने पिच भी करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने ऑब्वियसली ही आल्सो विजुअलाइजर, तो मैंने उसको भी अच्छे तरीके से स्टडी कर रही थी साइड बाय साइड, कि ही ऑलवेज के लोगों को बताना कि ये फील्ड बहुत क्रिएटिव है, उसको क्रिएटिवली लेके चलना चाहिए, रादर देन कि आप मशीन पे बैठे हो टक 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 4 स्टेप्स में करके कुछ भी प्रोड्यूस कर दिया। तो जब हमने ये डिस्कशन भी इस पे हमारी हुई ना, हमारा ये था कि हम आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करेंगे, हम उसी पे फोकस करेंगे। एक इमेज, रेंडर इमेज, जस्ट वो एक रेंडर इमेज या खाली एक इमेज नहीं है जो आपको प्लीज कर रहा है, इट शुड बी अ स्टोरी टेलिंग। राबिया, यू जस्ट सेड कि आप लोग स्टोरी टेलिंग पे बहुत फोकस करते हो, ठीक है। हाउ डू यू मर्ज स्टोरी टेलिंग विद 3D रेंडरिंग? बेसिकली देखें, जो आर्किटेक्चर होता है ना, उसकी एक स्पेसिफिक डिमांड होती है। मतलब ऑब्वियसली जब एक आर्किटेक्ट कुछ भी डेवलप करता है तो वो उसके माइंड में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट से लेके एंड तक उसके माइंड में ये होता है कि ये गोल्डन आवर में ये फसाड से लाइट यूं अंदर आएगी, उसके बाद नाइट में जाते जाते यूं सन ट्रैवलिंग को वो बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा होता है, या ओवरऑल जो लाइटिंग का इम्पैक्ट इंटीरियर में मर्ज हो रहा है वो है, तो व्यूअर के लिए एक इमोशनल या उसके लिए एक कंफर्ट लिविंग स्पेस क्या होती है, तो वो इन चीज़ों हर चीज़ को बड़ा फोकस कर रहा होता है। जब आप रेंडरिंग की तरफ जाते हैं ना, मतलब अब नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि लोग रेंडर्स डेवलप कर रहे हैं, वो बड़ी जेनेरिक, कोई ड्रामा क्रिएट नहीं हो रहा होता कि उस स्पेस वो आपसे इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रही होती, उस स्पेस में आप क्या फील कर रहे हैं आपको वो थ्रू विजुअलाइजेशन कनेक्ट नहीं कर रहा होता। तो वो चीज़ का उस विजुअल में होना एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। Rabia, like what I want to understand here is what's your idea of adding that emotional component there? अच्छा, इसमें ना अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इंक्लूड हो जाती है ना, वो आपका बैकग्राउंड है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब मेरे लिए आसानी इसलिए क्योंकि मैंने 4 साल इसी चीज़ को पढ़ा है, जो कि हमारे पढ़ाते ही यूनिवर्सिटीज़ में यही है कि आपने कॉन्सेप्ट किस तरह से क्रिएट करना है, उसको मर्ज किस तरह से करना है। नॉर्मली हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। मे बी यही रीज़न था कि मैं विजुअलाइजेशन की तरफ मोर इंटरेस्ट, क्योंकि मुझे पता था वहाँ मुझे फ्रीडम है, जो मैंने पढ़ा है मैं वहाँ वो डाल सकते हो। सही। हम अक्सर ये डिस्कशन भी करते हैं, मे बी आजकल बहुत से विजुअलाइजर्स ऐसे हैं जिनको सॉफ्टवेयर पे कमांड में भी मुझसे हम ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो चीज़ वो लैक करते हैं जहाँ हम उसको कवर अप कर समझ रहा। अब आजकल जिस तरह हर आर्किटेक्चर फर्म है सबके पास विजुअलाइजर्स होते हैं, जिस तरह का एरा चल रहा है हर बंदे को बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, ठीक है। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप लोग फेस करते होंगे। हाउ डू यू गाइस मैनेज टू स्टे टॉप ऑफ द लाइन इन सच अ पैक्ड कंपटीशन? अच्छा, यहाँ पे ये बात आ जाती है कि जो आर्टिस्टिक विजन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि हमारे बैकग्राउंड्स हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी डिटेल।
तो हम जब भी कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, हम अच्छे तरीके से उसको समझ के हम उसको क्रिएटिवली अपने एंड से किस तरह से प्ले कर कर उसको क्लाइंट के सामने रख रहे हैं, Yeah. वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको क्राउड में स्टैंड आउट भी करता है। और हर प्रोजेक्ट को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं कि इसमें कुछ ऐसा क्रिएट कर देंगे जो हमने खुद भी पहले नहीं किया। मतलब खुद के लिए चैलेंज क्रिएट करना वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अपने आप को उस चैलेंज के थ्रू अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। अगर आपने एक प्रोजेक्ट एंड किया और आपको उसमें से कुछ लर्निंग नहीं ना हुई, आई डोंट थिंक सो कि आपको उससे कुछ हुआ। हाँ। राबिया, इंट्रो में भी बस saying कि 3D रेंडर्स जो होते हैं वो एज अ मार्केटिंग टूल यूज करते हैं हम, ठीक है। उनका मेजर पॉइंट ये है कि वो सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं। अब जब सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं तो ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी जो फैक्टर्स हम हाईलाइट कर रहे होते हैं बिलबोर्ड्स पे, वो कहीं पीछे रह जाते हैं, ठीक है। आपको देखने को भी मिलते हैं बहुत से कंट्रास्ट। आप लोग जब ये कर रहे होते हो, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद, यू वर सेइंग कि वी कम्युनिकेट विद द आर्टिस्ट एंड ऑल, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद द आर्किटेक्ट इन देयर कि वो चीज़ें वैसी ही हों जैसी असल में होंगी और आपके पास कोई अनरियलिस्टिक इलस्ट्रेशन ना आए, यू हैव अ रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन ऑफ जो बन रहा हो। अच्छा, इसमें भी ये मिक्स, मैं इसको इस तरह से देखूंगी, मिक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। मतलब कुछ होते हैं जिसमें हमारे साथ मोस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आर्किटेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनके लिए ड्राइंग्स हर चीज़ पहले से प्रिपेयर होती है। सही। तो जिस तरह से वो रेंडरिंग के लिए आते हैं ना, ये टेक्निकलिटीज हर चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी होती है कि मटेरियल्स कौन से होंगे या इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ये अलाउ है ये नहीं अलाउ है। बट जहाँ डेवलपर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स डायरेक्ट आ जाते हैं ना, वहाँ ये बड़ा मसला होता है। उनका बताए, मैं सीधी सी बात, उनका 2 दिन में बस कुछ ऐसा बना दे जो ये हो, जो दुनिया से अलग हो जाए। सही। तो वो पता लग रहा होता है कि उनका जिस पॉइंट ऑफ व्यू सेलिंग है, उन्होंने वो वैसा कुछ भी नहीं करना। तो ऑब्वियसली ये लैक आता है। और ऐसा भी है कि आपको कुछ दफा, मतलब अपनी तरफ से तो हम पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप उनको कन्वे करने की, एजुकेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही हटके है, ये आप बेचना भी चाहेंगे तो नहीं बिकेगा। बट क्योंकि मेजॉरिटी जो हम देखते हैं ना बिलबोर्ड्स पे, जो रेंडर्स लगे हुए होते हैं, विजुअलाइजेशंस होती हैं, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर देखते हैं, वो बनते ही नहीं है। वो बनते नहीं है। तो जस्ट देयर 80% नहीं बनते नहीं है, 20% आप देखते भी हैं तो जब आप देख रहे होते हैं जैसे ये बन भी नहीं सकता है। लाइक यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, इवन एज अ लेमैन यू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग, आर्किटेक्चर वाली साइड निकाल दें कि ये कैसे बनेगा, दिस इज नॉट रियलिस्टिक, राइट। अच्छा राबिया, हम बांग्लादेश, इंडिया, अपनी नेबरिंग कंट्रीज के अगर हम आर्किटेक्चर को देखते हैं, ईरान एज वेल, यस, बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर प्रैक्टिस हो रहा है, बहुत सेंसिबल। उनका आर्किटेक्चर देख के ऐसा लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे ही सबकॉन्टिनेंट का है, लाइक इट्स फॉर अस, इट्स फ्रॉम अस, ठीक है, लाइक लोगों के लिए बना है। वो चीज़ हम यहाँ नहीं देखते हैं, चाहे वो 5 महले का घर हो, कनाल का हो, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग हो। एज एन आर्किटेक्ट और एन इंटीरियर डिजाइनर, वेयर डू यू थिंक वी लॉस्ट इट? सबसे ज्यादा जो गैप चीज क्रिएट कर रही है ना, वो डेवलपर्स की एंट्रेंस है, रियल एस्टेट बेसिकली। अब वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो डिक्टेट कर रहे हैं आर्किटेक्ट को ही कि उन्होंने काम किस तरह से करना है। तो जब वो डिक्टेट करेंगे ना, तो एट सम पॉइंट आर्किटेक्ट भी कहेगा अच्छा ठीक है कर लो। तो वो चीज़ एक बहुत, और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि स्टूडेंट्स का जिस तरह से एक्सपोजर होना चाहिए मार्केट में, उस तरह से उनको एक्सपोजर मिलता भी नहीं है टाइमली। तो वो चीज़ ना कहीं ऑब्वियसली आपके फ्यूचर पे इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, और ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। रियल एस्टेट ने बहुत ज़्यादा फिलहाल हिला के रख दिया हुआ है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो कि कितने सालों बाद बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि उनको सिर्फ वो चीज़ सेल करनी है उस टाइम पर। तो वो चीज़ एक बड़ा अजीब सा, अच्छे प्रोजेक्ट्स को नहीं लॉन्च होने दे रही ना। अगर हम छोटे लेवल पे भी देखते हैं, लेट्स से इवन 5 महले का भी घर है, हिडियस, जो पाकिस्तान में डिजाइन स्पेस प्लानिंग बहुत खराब है। हाँ ठीक है, एंड देन यू गो ऑन यूट्यूब एंड यू सी लग्जरी 5 महला विला, ठीक है, 5 महला तो अव्वल तो विला कैटेगरी में आता ही नहीं yes it could be luxury, बट वहां तक चीजें खराब है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट के जो पावर डायनामिक्स है वो ऐसे चेंज हुई है कि पावर शिफ्ट हो गई टू द पीपल हु हैव लेस नॉलेज अबाउट द इंडस्ट्री, और जिनके पास ज़्यादा नॉलेज थी वो पावर डायनामिक्स में कहीं नीचे आ गए। अब आप इसको इकोनॉमिक शिफ्ट कहें या कोई और शिफ्ट कहें, पर उससे ये हो गया कि जिनके हाथ में पावर कम्स विद मेनी अदर थिंग्स, इट्स नॉट जस्ट द लोन एक चीज, वो जिनके पास आई है their mindset is totally different than yours. लगता है जिनकी जॉब है वो भी सीरियसली नहीं ले रहे ना, because end of the day हर चीज आके खत्म होती है पैसों पे,
what I believe, and they're like, अच्छा चलो, let's just do it. लेकिन कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं यंग आर्किटेक्ट जिनके पास रिसोर्सेज या कुछ भी नहीं है, लेकिन जब वो कुछ काम करते हैं ना वो बहुत अच्छा काम डेवलप करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है एज एन इंडिविजुअल भी हमने ना हालात को देखते हुए छोड़ दिया है कि ठीक है जैसा चल रहा है एग्जैक्टली, हाँ ट्राई भी नहीं कर रहे ना कि अच्छा ठीक है कुछ करना चाहिए इसके बारे में, कुछ अपने साइड से ही उसमें कुछ इनपुट ऐड करना चाहिए. That's why we are saying ना कि सोसाइटी का डाउनफॉल इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिविजुअल एफर्ट ही खत्म हो गया. अगर कलेक्टिवली आप एक बंदा भी काम करना शुरू करे तो ऑब्वियसली यू कैन डू समथिंग अबाउट इट. राबिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कहीं ना कहीं उसका आंसर पता है, ठीक है बट हम फिर भी वो क्वेश्चन करना चाहते हैं. ठीक है, आप बड़े प्रोमिनेंट रियल एस्टेट नामों के साथ काम करते हो, ठीक है. क्या रियल एस्टेट इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी? और आई वॉन्ट लाइक आई रियली होप कि कहीं ना कहीं इंसान मैटर करते हो. Like, I can only hope. Because नहीं, that's very devastating. हाँ, मैं इसमें परसेंटेज में जरूर डाल सकती हूँ. 90% लोग नहीं करते, 10% है कुछ लोग जो इनके लिए लिविंग मैटर करती है. किस तरह से क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए या किस तरह से एक डिजाइन डेवलप होना चाहिए, वो भी उनके पीछे ब्रेन ऑब्वियसली सही होते हैं तो वो आगे काम सही चल रहा था. बट 90% नहीं, उनको जस्ट बेचो बस यहाँ होना चाहिए. कुछ भी ये ब्लॉक लॉन्च कर दें, ये कर दें, ये कर दें, ये प्लाजा ये है, बट जिनके लिए हो रहा है वो कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं है. कभी भी इम्पोर्टेंट कि वो किस तरह. बेसिकली देखें स्पेस प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है कि क्या आप व्यूअर का या जो यूजर है उसका एक्सपीरियंस देख रहे हैं ना, प्रैक्टिकलिटी के, उसके लिए वो स्पेस किस तरह से मैटर करती है, उसका फंक्शन क्या, एंट्रेंस पे आपको किस तरह की चीजें होनी चाहिए. और हर जो एक घर की अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, और कमर्शियल के अलग होते हैं. ठीक है, जब आप उनको कैटेगराइज करके उस तरह से लेके नहीं चलेंगे और हर चीज को इग्नोर करके जी मुझे एक लश पश यहाँ एक ये चाहिए, एक एंटर हो ये फाउंटेन आनी चाहिए, बस ये ना देखें जी उसका चाहिए भी नहीं चाहिए उस जगह पर, बस वो ये है जी. और यहाँ इतनी अजीब हो गई, मॉन्यूमेंट लगाते हैं, खैर वो तो कहानी रहने दें. हर 2 फुट के बाद एक मॉन्यूमेंट है, हाँ उसकी इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है. मतलब लोग टक्कर खाएं आगे जाके, जगह है नहीं, मॉन्यूमेंट जरूर लगा देना. तो वो उनको नहीं जी कोई की पॉइंट नहीं है. की पॉइंट आपको एक स्पेस होनी चाहिए कि वो मॉन्यूमेंट होना चाहिए. तो ये बड़े अजीब से मसले हैं जो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं. Also, when we had architects Amin, she made this point and I think it was a valid one कि डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है रियल एस्टेट में. और ये अलग अलग कमरों में होती है. बॉसेस अलग करते हैं, मार्केटिंग वाले अलग बैठे हुए हैं, आर्किटेक्ट्स अलग बैठे हुए हैं. एंड इट्स द मार्केटिंग वाले, शायद वो जो आपके बॉसेस हैं ना वो फिर शायद कुछ समझ जाएंगे, बट मार्केटिंग वाले ना, हमें डिजाइन ज्यादा पता है. बहुत एक की पॉइंट हाईलाइट किया आपने, ये चीज है कि ऐसा होता है कि सारा प्रोजेक्ट हम हैंड ओवर कर देंगे, फिर जी कोई हफ्ते बाद एक मार्केटिंग से बंदा कॉल करता है जी ये एक दिन में बस हमारी कल लॉन्च है, ये एक दिन में ही चाहिए, बस कुछ कर दें. तो फिर कुछ करना भी आपके सर आप डेवलप भी एक दिन में करेंगे, हाँ डिजाइन भी खुद करेंगे, उसका रेंडर भी खुद करेंगे, मटेरियल्स भी आप खुद ही सिलेक्ट कर लें. फिर वो वहाँ चीजें आके ना थोड़ी रियलिटी से हट जाती है, वो फिर आपको मैनिपुलेशन करनी पड़ती है. राबिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है हमारी जिंदगी में, ठीक है, आ गया है, एंड इट्स अ थ्रेट टू मोस्ट ऑफ अस. ठीक है, डू यू थिंक कि कुछ अरसे बाद आके एआई जो है हमें टेक ओवर कर लेगा एंड विल बी आउट ऑफ आवर जॉब्स, विल बी गॉन? बेसिकली एआई आई डोंट थिंक सो. टेक ओवर मैं इसलिए भी नहीं कहूंगी बिकॉज ह्यूमन थॉट प्रोसेस को एक टेक्नोलॉजी को भी एग्जैक्टली आप इमोशनली उससे काम ही नहीं ले सकते, तो वो तो ऑप्शन ही नहीं है. हाँ एआई टूल हो सकता है आपको हेल्प आउट करने के लिए डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क में, बट वो ओवरकम मतलब आपको रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता. हाँ अब ये जरूर होगा जो एकदम इतना क्राउड बन गया ना, जो जितना स्मार्टली और स्ट्रांगली इसको एमेलगमेट करेगा अपने काम के साथ, वो क्राउड में स्टैंड आउट करेगा. तो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज का फेयर भी होना चाहिए कि वो रिप्लेस करेगा. आई थिंक इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हाँ कोई एक ऐसा टूल इन्वेंट हुआ है जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. तो चलाने के लिए भी तो दिमाग चाहिए ना. मैंने वही बोला ना, जो स्ट्रांगली स्मार्टली यूज करेगा वही अब आगे निकलेगा. दिमाग बहुत लोगों के पास है, इस्तेमाल लोग नहीं करते. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. या नेचर देख के क्यों बोला?
Right, before moving on to our last question, we're gonna play a pick it quick round with you. Okay, I'm gonna give you 2 options for a question and you have to pick one quickly. So let's just start. Number 1, only 2 softwares are available in market and you have to choose one. You would go for A, D5, B, 3ds Max. 3ds Max. Oh. I already knew the answer. Okay. Yeah. Architects are often considered lazy. What would you recommend to them? A, work from office. B, work from home. Work from home because I prefer that. So Or good. it's just All good. All good. Number 3, I'm a big tycoon and want renders for Are my you? new project. Are you? Could be. I'll do that again. I'm a big tycoon, yes, and want Yes. renders for my new project in 7 days. Will you? A. You're a big Prefer- tycoon and you're asking 7 days? हाँ. She has people who get their kal subah render though. चले कल सुबह. Okay. Number A. Prefer money and take the pressure. B. Prefer peace of mind and politely refuse. politely refuse and take a piece of mind. बड़ी बात है. Number 4. It's survival of the fittest. Architects need to step up their visualization skills in order to survive in this cruel market. Do you agree? B. There is more than that, so no. There is more than that for architects specifically. Number 5. AI is all set to snatch our jobs. Number 8. I can beat that. B. Sure, cooking is my new passion anyway. I can beat that. That's a very sexist option. I'm sorry. तो कुकिंग हर बंदा करता है. कौन सा बंदा करता है? लिविंग के लिए तो कोई भी कर लेता है. Number 6. Which visualization you enjoy more? Exterior or interior? Interior? Oh. Nice. Number 7. A client knowing Pinterest is a blessing, nightmare. अब क्या बताऊं इसमें? Conflicted है इसमें. Last. It's very easy to work with architects. Yes, not at all. क्योंकि हमने और लोगों के साथ काम किया ना तो मैं इजीली Comparatively easy. इजीली Right. So, Rabia, last question. Your views about Pakistan? अच्छा आर्किस्तान आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर लाइक पीपल लाइक मी कि जिनको इतना मे बी कोई नहीं जानता होगा जो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मे बी और लोग जानेंगे. फॉर यंग पीपल जो कि अभी मार्केट में न्यू आ रहे हैं, उन्होंने पिछले कुछ सालों में क्या काम किया, वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनकी जर्नी क्या है और डेवलपमेंट क्या है या फ्यूचर प्लान्स क्या है. तो आई थिंक आर्किस्तान वो इस तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जो कि पाकिस्तान में बहुत लैक करता है कि इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आकर बात करे इन चीज़ों पर, जिस तरह से आपकी पिछली वीडियोस में भी बात होती रही है, डिफरेंट टेक्निकलिटीज़ पर बात होती हैं. यहाँ हर एक आर्किटेक्चर को आप जिस आर्किटेक्चर लेते हैं उसके हर एक स्पेशलिस्ट बंदे को बुलाते हैं, उस पर डिटेल डिस्कशन होती है. तो आई थिंक ये जो न्यू जो लोग आर्किटेक्चर पढ़ भी रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि उनको एग्जैक्टली पता हो कि वो, क्योंकि जब हमने ज्वाइन किया था तो नहीं पता था किस में क्या कर रहे हैं. तो ये उनके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन है कि वो एग्जैक्टली किस चीज़ में और क्या करने जा रहे हैं. तो shout out to you guys. Thank you so much. Thanks a lot. Yeah. Thank you, Rabia. आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला, इतनी दूर से आप Yeah, आई. you guys came from Lahore. Thank you so much. It was spending काफी टाइम से, and I'm glad कि discussion बहुत अच्छी हुई है. Alright, so visit our website www.arkistan.com and do not forget to join us. It's for free. Yeah, and do not forget to follow us on our socials and subscribe to our YouTube channel. And if you have any information, any queries, or simply if you want to be a part of our discussion session, please write to us on info@arkistan.com. So inshallah, we'll see you next time, next video with a new guest. Till then, Allah Hafiz.